बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड भाग 4 दोहा नंबर 90 प्रवेश करेंगे। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेह बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपनेहु, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है, और भक्ति के बिना मेरे प्रभु श्री राम जी पिघलते यानी डरते नहीं हैं। और मेरे प्रभु श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचार मत धीर तज, कुतर्क संशय सकल। और भजौ राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले मेरे प्रभु श्री रघुवीर का भजन करिएगा। निज मत सरिस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहूँ न कछु करी जुगति विशेषी, और यह सब मैंने नयन देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया है। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, और यह सब अपनी आँखों से, ये सब अपनी आँखों देखी कही है। जय हो। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावई, और निगम शेष शिव पारन पावई। मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी प्रकार एवं अनंत है, तथा प्रभु श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिवजी भी उनका पार नहीं पाते। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाता है। इसी प्रकार हे तात, मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक हैं, और अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सति कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, शमन सकल भवत्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के
समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं, पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं और उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है और करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले, अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। जय हो। धनद कोटि सत सम धनवाना और माया कोटि प्रपंच निधाना। भार धरन सत कोटि अहिसा निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीसा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने और बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या जगदीश्वर प्रभु मेरे राम जी सभी बातों में सीमा से रहित और उपमा रहित हैं। जय हो। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है। सूर्य की निंदा ही होती है और इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे सब वर्णन को प्रेम से सुनकर सुख मानते हैं। जय हो। राम अमित गुण सागर थाह के पावे कोई। संतन सन जस किछु सुन्यो और तुम्हें सुनायहूँ सोई। मेरे प्रभु श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। आज संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया है। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान भाव प्रेम के वश में हैं। अतः ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। जय हो। शून्य भूषण के बचन सुहाए और हरसित खगपत पंख फुलाए। नयन नीर मन अति हर्षाना श्री रघुपति प्रताप उर आना। भूषण जी के सुंदर वचन सुनकर आज पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए और उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। जय हो। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना है। आज गरुड़ जी ने बार बार काकभूषण जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें प्रभु श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिन भव निधि तरहिन कोई और जो विरंच शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसौ मोहिताता और दुखद लहर को तर्क बहुव्राता।
गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। आज गरुड़ जी कहने लगे हैं, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, आज वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही हैं। जय हो। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया है। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। जय हो। ताहे प्रशंसे विविध विधि शीस नाय कर जोर बचन विनीत सप्रेम मृदु बोल्यो गरुण बहोरे। प्रभु अपने अविवेक ते बूझौ स्वामी तो ही कृपा सिंधु सादर कहो जान दास निज मोहि। उनकी भूषण जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़ करके फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन कहने लगे, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूं। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निजदास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। जय हो। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे उत्तम बुद्धि से युक्त सुशील सरल आचरण वाले ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? कारण कवन देह यह पाई और तात सकल मोए कहु बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी और पायो कहा कहूँ नवगामी। आपने ये काग शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझा करके मुझसे कहिएगा। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस अपने आपने कहाँ पाया, सो कहिए। ये लगा देना नीचे। नाथ सुना में अस शिव पाही और महाप्रलय नाश तब नाही। मुधा बचन नहीं ईश्वर कही सो मोरे मन संशय अहि। हे नाथ, मैंने शिवजी से ऐसे सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिवजी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं हैं, यह भी मेरे मन में संदेह है। जय हो। क्योंकि नाथ, नाग मनुष्य देवता चराचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? जय हो। प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग। कारण कवन सुनाथ सब
कहो सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया। इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। और हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषण जी हर्षित हुए और परम प्रेम से कहने लगे, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रसन्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे हैं। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई है। जय हो। और मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूं। हे तात, आदर सहित मन लगा करके सुनिए। आपो मन लगा कर सुनो। जप तप मख सम दम व्रत दाना और विरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा और ते बिन को न पावे क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ सम, मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान, वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। जय हो। और मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है और इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कोई स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। तो हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। जय हो। पाट कीट ते होइते ते पाटंबर रुचिर, क्रम पाले सब होए परम अपावन प्राणशम। रेशम कीड़े से होता है और उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं और इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से मेरे प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। जय हो। ऐसा मानुष शरीर पाकर भी और प्रभु के भजन न कर सके। और क्या? राम विमुख लहि वेद समदेही, कवि को वेद न प्रशंसते ही। राम भगत यह तनयो रजामी, ताते मोहे परम प्रिय स्वामी। जो मेरे राम जी के विमुख है, यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। आज इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, पर फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता। क्यों? कि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। मेरे श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। जय हो। नाना जन्म कर्म पुण्य नाना, और किए जोग जप तप मख दाना। कवन जौन जन्म्यो जह नाही, मैं खगेश ब्रह्म ब्रह्म जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर करके जन्म न लिया हो। जय हो। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। जय हो। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है। क्यों? कि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा।
प्रथम जन्म के चरित अब कहो सुनो बिहगेश, शून्य प्रभु पद रते उपजई, जाते मिटहि कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीत उत्पन्न होती है और जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। सुनो। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल, नर अरु नार अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। उस कलयुग में योध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर मैं जन्मा और मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना है। वेद शास्त्र प्राणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में और जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही मेरे प्रभु श्री राम जी के परायण हो जाता है। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले मेरे प्रभु श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलकाल बड़ा कठिन था और उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ, धम्बिन निज मत कल्प करे, किए बहु प्रगट किए बहु पंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए और दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूं। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं और सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं और वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता और जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो ढींग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता है वो आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। और जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है और जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है वही हंसी दिल्लगी करना जानता है, वो कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है, वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, आज कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यमान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध हैं। जय हो। जो अमंगल भेष और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य खाने योग्य और खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे योगी हैं और वही सिद्ध हैं और वही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। और जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार झूठ बकने वाले, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। जय हो। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में है।
और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुतिस्त दान लेते हैं। जय हो। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभिमानी स्त्रियां गुणों के दाम सुंदर पति को छोड़ के पर पुरुष का सेवन करती हैं। जय हो। सौभागिनी विभूषणहीना और विधवन के श्रृंगार नवीना, गुर शिष बधिर अंधकाले खा, एक न सुनय एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं है और एक गुरु देखता नहीं है, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। और जो गुरु शिष्य का धन हरण कर लेता है, पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कोड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। कौड़ियों के थोड़े बहुत के पीछे। और शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं क्या? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह, द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बात बताने वाले ज्ञानी है। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा था। वह स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं और जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वो लोग कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तेली, कुमार, चांडाल, भील, कौल और कलवार आज जो वर्ण में नीचे है, स्त्री के मरने पर अथवा घर की सम्मति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वाकर सन्यासी हो जाते हैं। संपत्ति नष्ट हो जाने पर। जय हो। और वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपरलोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप तप व्रत करते हैं। ऊंचे आसन, व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय हो। भय बरन शंकर कली भिन्न सेतु सब लोग, करहे पाप पावहे दुख भैरो जशोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से चयुक्त हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फल स्वरूप दुख का भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वेद समझता वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेक और नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। जय हो। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़ करके घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा।
जय हो। और जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गई। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर और उसकी विडंबना दुर्दशा कही किया करते हैं। जय हो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। और कवियों को तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर के मरते हैं। तो हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट, हट, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। जय हो। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे हैं। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं है। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, बाल उनके खूब लंबे लंबे। तो स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है। सुन लो, ध्यान लगाए कि अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण वो दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोग से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। है? और कलकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला और कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए, सब भीख मांग रहे हैं। ईर्ष्या, डाह, कड़वे वचन, लालच भरपूर हो रहे हैं और क्षमता चली गई है। सब लोग वियोग और विशेष शोक से भर गए हैं। बड़ा श्रम धर्म की आचरण नष्ट हो गई। इंद्रियों का दमन, दान, दया, समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं। जय हो। हे सर्पों के शस्त्र गरुड़ जी सुनिए, कलकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है और उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। जय हो। कृत जोग त्रेता द्वापर पूजा मख अर जोग, जो गते हो सो कल हरे, नामते पावहे लोग। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। जय हो। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में
श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं और दूसरा उपाय नहीं है। और कलयुग में तो भैया केवल श्री हरि के गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाते हैं। जय हो। काले जोग जोगन जज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। आज मेरे राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो मेरे राम जी को भजता है और प्रेम से उनके गुण समूह को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है, पार हो जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते हैं। अगर मन से तुमने किसी का भला कर दिया तो पुण्य होगा, मन से भी। काले जोग सम जोग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास। जय हो। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में मेरे राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चार पद धर्म के, कलमऊ एक प्रधान। जैन कैन विद दीने, दान करें कल्याण। धर्म के चार चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान। प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित जुग धर्म हो ये सब के रे, और हृदय राम माया के प्रेरे। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सतयुग, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। जय हो। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीत हो और सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सतोगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीत करते हैं। जय हो। काल धर्म नहीं व्यापहता ही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक कहे न व्यापई माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जबूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरे भजन न जाहे। भजे राम तज काम शव, अस विचार मन माहे। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़ करके निष्काम भाव से मेरे प्रभु श्री राम जी का भजन करना चाहिए। जय हो। हे पक्षीराज, और उस कलकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा।
एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। हे सर्पों के सस्तु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर मैं उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता और मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहबस श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरुजी मेरे आचरण देख करके दुखित थे। वे मुझे नित्य भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता और दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है। एक बार गुरु लीन बुलाई और मोहिनी ते बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगत राम पद होई। एक बार मैं गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी उनके चरणों के प्रेमी हैं। अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरुजी ने शिष्य को हरि का सेवक कहा। सुन करके पक्षीराज ऐसा हृदय जल उठा, मेरा हृदय जल उठा और नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य कुजाति मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता और गुरुजी अत्यंत ही दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान ही शिक्षा देते थे, ज्ञान की शिक्षा देते थे। नीच मनुष्य जिससे बढ़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर और उसी का नाश करता है। हे भैया सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है और धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों की लातों की मार सहती है। पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्र और किरीट और मुकुटों पर पड़ती है। जय हो। रजमग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। सुन खगपति अस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलही अच्छा है और न प्रेम अच्छा है। तो हे गुसाई, और उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए।
मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती न थी। तो एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुर आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। ध्यान दो, शो दयाल नहीं कहो कछु उर न रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। जय हो। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। जय हो। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर के रह। हाहाकार कीन गुरु दारुन सुन शिव साप, कंपित मोहि बिलो की अति उर उपजा परिताप। शिव जी का भयानक श्राप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया और मुझे कांपता हुआ देख करके उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिवजी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासम भजेयम। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर और सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, मायक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। जय हो। निराकार मोकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गौतीतमीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो हम। निराकार ओमकार के मूल तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जय हो।
जो हिमाचल के समान गौरवता गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों को की ज्योति एवं शोभा है, और जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र ही, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंड माला पहने हैं, उन सब के प्यारे, सबके नाथ, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूं। प्रचंड रुद्र रूप से तेजस्वी परमेश्वर, अखंड जन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूल दुखों की निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भव प्रेम के द्वारा प्राप्त करने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूं। जय हो। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होजिए, प्रसन्न होजिए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो यह लोक और न परलोक में सुख शांति मिलती है, और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। जय हो। न जाना मैं योगम जपम नेव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, जरा जन्म दुखोगता तप्यमानम, प्रभो पाहे आपन्न मामीश शंभो। मैं न तो योग जानता हूं, न जप और न पूजाई, हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूं। जय हो। भगवान रुद्र की स्तुति का ये अष्टक उन शंकर जी की तृष्टि प्रसन्नता के लिए आज ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। जय हो। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, देख विप्र अनुराग, पुण्य मंदिर नभवानी, भई दुज बर बर मांग। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा, तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। जय हो। जो प्रसन्न प्रभो सो पर, जो प्रसन्न प्रभु मो पर, नाथ दीन पर नेहो, निज पद भगत दे प्रभु, पुण्य दूसर वर देहु। ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति दे करके फिर दूसरा वर दीजिए। जय हो। तब माया बस जीव जड़, संतत फिर यह भुलान, तेहि पर क्रोधन करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध ना कीजिए। शंकर दीन दयाल, अब यह पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होय जी, नाथ थोर ही काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह श्राप से मुक्ति हो जाए।
यही करहो ये परम कल्याणा, सोए करहु अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुने परहित सानी, एवं स्तुत भई नभवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर के फिर आकाशवाणी हुई, एवं वस्त ऐसा ही हो। जय हो। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। हे द्विजी, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरार श्री रामचंद्र जी। हे द्विजी, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जय हो। पर जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, आहा, जन्मत मरत दुसह दुख होई, ये स्वल्प नहीं व्यापहे सुई। कवनेउ जन्म मिटे नहीं ज्ञाना, और सुने शूद्र मम बचन प्रवाना। पर जन्मने और मरने में जो दुष्ट दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुनो। जय हो। प्रथम तो मेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया और पुरी के अभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हो गई। जय हो। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुनिए। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। जय हो। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, आज वह भी विप्रद्रोही रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, और फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। जय हो। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के प्रसन्न वचन सुनकर आज गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने यह शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता हूँ उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता हूँ, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिवजी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। जय हो। त्रिकोणी पशु पक्षी देवता और मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ उन शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, ये दुख मुझे सदा बना रहा।
मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता था। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं। केवल मेरे प्रभु श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। आहा, जय हो। हे गरुड़ जी कहिए, ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा करके हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयो भजन जन त्राता। जय जय विपन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाय जाय शिरनावऊं। जब मेरे पिता और माता कालवश हो गए, यानी मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। और वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की गाथाएं सुनता। वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। आज शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की, मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब मेरे राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं। और तब अपना जन्म सफल हुआ, समझो। जय हो। जे पूछो सोई मुनि यस कहई, ईश्वर सर्वभूतमय आई। निर्गुण मत नय मोह सुहाई, सगुन ब्रह्म रति उर अधिकाई। जिनसे भी पूछता वही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। ये निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीत बढ़ रही थी। गुरु के बचन सुरति करे, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया और मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमश आसीन। देख चरण सिरनायऊं, बचन कहऊं अति दीन। सुन मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोए सादर पूछत भय, द्विज आयऊं केहि काज। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहे कहो भगवान। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हो। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वत्र हैं, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। जय हो। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर
वे ब्रह्म ज्ञान प्राण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जान करके ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता और इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गौती तय अमलय विनाशी, निर्विकार निर्वध सुख राशि, सोते ताहे तोय नहीं भेदा, वार बीच एव गावै वेदाम। वह मन और इंद्रियों से परे निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि तू ही वही तू है, तत्वमसी, जल और जल की लहरों की भांति, उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। हाँ, तू भी वही है। और मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है और उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। जय हो। भरे लोचन बिलोक अवधेशा, तब सुनिहु निर्गुण उपदेशा, मुनि पुनि कई हरि कथा अनुपा, अखंड सगुण मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। आज मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर, काट कर, बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा और मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया। उससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? आज माया के बस रहने वाला परछिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? कबहु के दुख सब करहित ताके, ते के दरिद्र परश मन जाके, पर द्रोही की हो ये निशंका, कामी पुण्य रहे अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? और जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? आज दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्गुण हो सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं? जय हो। हाँ, क्या कहने, ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। आज भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं? नीति बिना जाने क्या राज रह सकता है? आज श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? जय हो। पावन जस के पुण्य बिन होई,
बिनु अघ अजस के पावे कोई, लाभ के चोहर भगत समाना, जिहि गावे श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? और जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हे भैया, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी आज मेरे प्रभु श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? जय हो। यह विध अमित जोगित मन गुनहु, मुनि उपदेशन सादर सुनहु, पुने पुने सगुन पक्ष में रूपा, तब मुनि बोलो बचन सकोपा। इस प्रकार में अनगिनती युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन कहने लगे। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूं तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युक्त दलीलें लाकर रखता है। आज मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, आज कोये की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कोया हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरत भयो में काग तब पुण्य पुण्य पद सिरनाई, सुमिर राम रघुवंश मनि हर्षित चलिउ उड़ाई। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु देखै जगत के सन करिय विरोध। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें? काकभूषण जी कहने लगे, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली है। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया और उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। जय हो। बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहिम मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम में तुम ही सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया और सुंदर और सुख देने वाला ये ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा और वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। आय मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा, तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी में कहने लगे, क्या कह रहे? रामचरित सर गोप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा।
तुहि निज भगत राम कर जानी, ताते में सब कहु बखानी। हे तात, ये सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था और तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, और इसी से मैंने तुमसे यह चरित्र विस्तार के साथ कहा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। राम भगत जिनकी और नाही, कबहु न तात कहे तिन पाही। मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, आज उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिएगा। और मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परस मम सीसा, हरसित आशीष दीन मुनीसा। राम भगत अविरल तुरे, बसे सदा प्रसाद अब मूरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण ग भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जय आश्रम तुम बसव पुनि, और सुमिरत श्री भगवंत। व्यापे तैन अविद्या, जो जन एक प्रजंत। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन यानी 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। जय हो। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, और कछु दुख तुम्हें न व्यापे काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, और गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं। जय हो। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाया। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गई। जय हो। हर्ष सहित यह आश्रम आयो, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायो। यहाँ बसत मोए सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20।
करहु सदा रघुपति गुण नाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरय भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर्पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, और तब तब जाय रामपुर रहूं, शिशुलीला बिलो के सुख लहूं। पुण्य उर्रा के राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊं खग भूपा। तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशुलीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। जय हो। कथा सकल में तुम ही सुनाई, कागज देह जे कारण पाई। कहियो तात सब प्रसन्न तुम्हारी, राम भगत महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कोय की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय, और भयउ राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायऊं, गए सकल संदेह। मुझे अपना यह काग शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ है। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे। मास पारायण और 29वां विश्राम। भगत पक्ष हट कर रहो, दीन महाऋषि श्राप। मुनि दुर्लभ बर पायो, देखो भजन प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष का अड़ा रहा, भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, और जिससे महर्षि लोमश ने मुझे श्राप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए, भजन में कितनी प्रताप है? जय हो। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं, वह केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं। वह मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनी वाले अभागे बिनाई जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। आहा, जय हो। सुने भुषंड के बचन भवानी, बोल्यो गरुण हर्ष मृदुवानी। तब प्रसाद प्रभु मम रमाही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। भगवान शंकर कहने लगे हैं, हे उमा, हे भवानी। भूषण के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी में कहने लगे, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक और मोह भ्रम कुछ भी नहीं रहा, और मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों का सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं, ये कृपा सागर मुझे समझा करके कहिए। क्या पूछा? संत मुनि वेद और पुराण ये कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गुसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ध्यान दें। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है? ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है? यह सब मुझसे कहिएगा। आज गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान कागभूषण जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा। बहुत ध्यान से सुनने लायक बातें हैं। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है।
दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को दूर कर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर के आप सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरस सुनो हरि जाना। पुरस प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। हे हरिवाहन, सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं और पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक है ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं वह स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वह कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों में विमुख हैं। सौमुनि ज्ञान निधान मृग नैनी विदुमुख निरखी, विवश होई हरि जान नार विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नैनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। साक्षात भगवान विष्णु की माया ये स्त्री रूप में प्रकट है। जय हो। और यहां मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद प्राण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूं। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। स्त्री और स्त्री को देख के एक दूसरे पे स्त्री मोहित नहीं होती है। माया भगत सुनो तुम दो, और नारी वर्ग जाने सब को। पुण्य रघुवीर भगत प्यारी, माया खलु नरत की विचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं। माया और भक्ति दोनों स्त्री वर्ग की हैं, ये सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर की भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। और क्या, श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं और इसी से माया इससे अत्यंत डरती रहती है। और जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, उसे देकर माया सच्चा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। जय हो। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा सपन मोहन होई। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता है। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी वेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। जय हो। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव यह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत वनयन जाय वखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख
राशि। शो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदप्य मृषा छूटत कठिनई। हे गुसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और मैना, तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि यह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने से कठिनता है। और तब ते जीव भयो संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कयौ पाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी जन्मने और मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। आज वेद और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं है, बरम अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जय हो। और क्या, जीव हृदय तम मोह विशेषी, और ग्रंथि छूट किम परयन देखी। अस संजोग ईस जब करई, तबहु कदाचित सो निरु अरई। जीव के हृदय में ज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती है। छूटे तो कैसे, गांठ ही दिखाई ना दे रही। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, ऐसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट जाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक की श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियमाद शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, चैत्र न हरित चरे जब गाई, और भाव बक्ष शिशु पाय पेनाई। नुई निर्वेत्य पात्र विश्वासा, और निर्मल मन आईर निज दाता। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निर्वित सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना। नई गौ के धोते समय, नई गाय को धोते समय जो पिछले पैर बांधने की रस्सी है, आज विश्वास दूध दुहने का वर्तन है। निर्मल निष्पाप मन को स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, आज दुहने वाला अहीर है। जय हो। थोड़ा ध्यान से सुनिए बात है, एक शब्द निकल को तो समझ में नहीं आ रही। और क्या, परम धर्म में पै दुह भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रभक्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निर्विक्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध बहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्यता सब मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर और दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथकर तब उनमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ली। जय हो। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे और सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे।
जब विज्ञान रूपी वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्म का बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर ममता की दीपट बनाकर और उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा करके रखे। और क्या? तीन अवस्था तीन गुण, तेई कपास तेई काढ़े, और तूल तुरीय समारे पुनी, और बाती करे सुगाड़े। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्य रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से और तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संभाल कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाएं। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे और जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। जय हो, जय हो ऐसी राम कथा सुनने वाले हो, जय हो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जय हो। क्या कहें। सोहास्मि, वह ब्रह्म में हूं, वह जो अखंड तेल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति ही, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। हमारा भी ध्यान भटका देते हो, खुद तो खुद और दूसरे को भी रास्ता से भटका देते हो। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है, तो वही विज्ञान रूपणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह ज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तो वह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विधन करती है। यही तो कर रही है हमारे सामने। हे भाई, वह बहुत ही रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप आ जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विधनों से बुद्धि को बंधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विधन करते हैं। जय हो। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं। वहां प्रत्येक झरोके पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। आज ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं और त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं, और ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है और त्यों ही विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। आज विषय रूपी हवा से आज बुद्धि व्याकुल हो गई है और सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्यों कि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीत रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया है। तब फिर दोबारा
उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। जय हो भगवान। तब फिर जीव विविधि विधि पावे संस्कृति कलेश, हरि माया ते दोस्तर तरि न जाय बिहगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति जन्म मरणादि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने समझने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन। यदि घृणाक्षर न्याय से संयोग वर्ष कदाचित ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही केवल मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब ये कहते हैं कि केवल रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, आज वैसे ही पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी हरि के भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता है। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्ति पर लुभाए रहकर आज मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिय तृपित हित लागी, और जिम सोयासन पचवे जठरागी। आसे हरे भगत सुगम सुखदाई, को अशमूढ़ न जाहे सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरिभक्ति जिसे न सुहाए, ऐसा मूढ़ कौन होगा। जय हो। हे सर्पों के सर गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे शैव स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी ने चरण कमलों का भजन कीजिएगा। जो चेतन कहे जड़ करई, और जड़ ही करे चैतन्य, अस समरथ रघुनायक ही, भजय जीव ते धन्य। जो चेतन को